एजुकेशन मैनेजमेंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, आज हम प्रश्नावली 3.3 का पार्ट 1 बताएंगे। पार्ट 1 चलेगा आज। तो फ्रेंड्स, प्रश्नावली बताने से पहले कुछ बेस है, उसे हम क्लियर कर देते हैं। जिसमें पहला टॉपिक है अवयव का परिवर्त। तो फ्रेंड्स, इसमें देखिए क्या है, अवयव का परिवर्त में दो अवयव आते हैं, दो प्रकार का, मतलब टाइप 2 आता है। तो पहला टाइप है इसका सममित अवयव, और दूसरा है विषम सममित अवयव। पहला हो गया सममित अवयव और दूसरा हो गया विषम सममित अवयव। तो फ्रेंड्स, चलिए पहले हम अवयव का परिवर्त जान लेते हैं। क्या होता है परिवर्त? मेन है ट्रांसपोज। इसे जानने के बाद हम बताएंगे आप लोगों को विषम सममित अवयव और सममित अवयव। तो फ्रेंड्स देखिए, मान लीजिए कोई अवयव है, यदि कोई भी अवयव यदि ए इक्वल टू एक ही पद में, मतलब 1 × 1 कोटि के हम ले लेते हैं, AIJ है, ये मान लीजिए अवयव हो गया आपका। ये मान लीजिए एक m × n कोटि का अवयव है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये अवयव है। अब हमें इसका परिवर्त अवयव निकालना है, यही है परिवर्त अवयव। तो फ्रेंड्स, इसका ये जो है इसकी कोटि में ये ध्यान दीजिए, ये है पंक्ति और ये है क्या है, स्तंभ। तो हम यहाँ देखिए, यदि इसके पंक्ति तथा स्तंभ का स्थान बदल दें। ये सिंपल ही भाषा है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि इसके पंक्ति तथा स्तंभ का विनिमय करने पर बदल दें, या यहाँ लिख लेते हैं विनिमय करने पर कोष्टक में, करने पर, इसे कहते हैं इंटरचेंज। ये देखिए, विनिमय करने का मतलब इंटरचेंज हो गया। ये मतलब उसका स्थान, मतलब पंक्ति के जगह पर स्तंभ रख दें और स्तंभ के जगह पर पंक्ति रख दें, बदल दें, तो प्राप्त अवयव परिवर्त अवयव कहलाता है। जो अवयव प्राप्त होगा वही परिवर्त अवयव कहलाएगा। परिवर्त अवयव कहलाता है। इसे हम प्रदर्शित करते हैं, इसे ए डैश या AT से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम देख लीजिए, एक ठो ये है जो अवयव है AI, मतलब यहाँ पर आई यहाँ नहीं रहेगा,
आई जे, यहाँ नीचे रहेगा, मिस्टेक कर दिया था। अब इसका यदि हम परिवर्त निकालेंगे, मतलब ये यम इंटू यन कोटि का है, और इसका हम परिवर्त निकालते हैं ए डैश। तो इसे हम लिख लेंगे कैसे, देखिए ए जे आई, और इसकी कोटि जो हो जाएगी यन इंटू यम। तो फ्रेंड्स ये देखिए इसकी जो है स्थान बदल जाएगी। अभी मैं आपको समझा देता हूँ क्लियरली, मतलब ये तो है, अब उदाहरण के अनुसार समझा देता हूँ। जैसे हम देखिए, देखिए मान लीजिए एज इक्वल टू कोई अवयव है 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स आप ये जानते हैं कि इसका जो नाम होता है A11 और इसका होता है A12 और इसका होता है A21 और इसका A22। तो ये ध्यान दीजिए, और यदि हम A11 और 12 न रखें तो इसका नाम होगा AIJ, मतलब एक रहेगा तो AIJ, बस AIJ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर जो AIJ है इसका परिवर्त निकालने पर AJI हो गया। तो फ्रेंड्स मान लीजिए AIJ है, मतलब AI और J है, यदि हम इसे यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो I और J है, यहाँ पर भी I और J है, यदि हम इसका परिवर्त निकालते हैं तो देखिए क्या होता है A डैश। तो देखिए दोस्तों A डैश का मतलब अवयव A का परिवर्त हम निकाल रहे हैं। तो ये देखिए इसे हम लिखेंगे 1 2 3 4, मतलब ये जो पंक्ति है स्तंभ के स्थान पर आ गया और जो स्तंभ है वो पंक्ति के स्थान पर चला गया। तो देखिए ये जो है IJ, यदि ये यहाँ आएगा, ये जो है 2 यहाँ आएगा तो इसका क्या मान हो जाएगा A21, मतलब ये जो J है वहाँ पहले आ गया और I है जो पीछे आ गया, यही यहाँ पर दर्शाया गया है फ्रेंड्स। और यहाँ यन इंटू यम हो जाएगा। मान लीजिए ये 2 इंटू 2 कोटि का अवयव है, माना यदि यह 2 इंटू 2 कोटि का अवयव है तो यहाँ पर भी 2 इंटू 2 कोटि का अवयव हो जाएगा। यदि यह 2 इंटू 3 कोटि का अवयव होता तो यहाँ पर 3 इंटू 2 कोटि का अवयव हो जाता। तो चलिए ये तो मान लीजिए आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम सममित अवयव के लिए। दूसरा है सममित अवयव। इसे इंग्लिश में कहा जाता है साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए ये सममित अवयव क्या है। तो सममित अवयव ये देखिए एक वर्ग अवयव, माना एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव A जो है AIJ है। सममित मतलब यहाँ गलती हो गया, सममित कहलाता है यदि। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिए कि ये कब सममित कहलाएगा, तो अभी हम बताने वाले हैं कब सममित कहलाएगा। यदि A डैश इज इक्वल टू A, यदि A डैश मतलब जो A का परिवर्त है A के बराबर आ जाएगा तभी यह सममित होगा। अर्थात
अर्थात कहने का मतलब क्या है, आई तथा जे के हर आई तथा ए के हर संभव मानों के लिए ए आई जे इजक्वल टू ए जे आई होना चाहिए। मतलब जो ए आई जे है, मतलब ये वो बराबर होना चाहिए परिवर्त अवयव के, मतलब ये ए जे आई के। तो चलिए हम उदाहरण ले लेते हैं इसका। उदाहरण मान लेते हैं कोई अवयव है। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखना है कि ये तभी बराबर हो सकता है जब, ये देखिए कैसे होगा, माना हम ये, माना ए अवयव है जो है 3 2 3 2 3 -1 इंटू 5, मतलब दशमलव है, -1.5 है, और यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर -1। तो फ्रेंड्स ये एक सममित अवयव है, क्योंकि इसका जो हम परिवर्त यदि हम निकालते हैं, ये देखिए परिवर्त, तो भी यहाँ पर वही आएगा √3 2 3 -1 1 -1 3 2 -1 इंटू 5, मतलब 1.5। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतना, इसका परिवर्त भी यही आया और ये जो अवयव भी यही आया। तो हम इसे अतः ए डैश इजक्वल टू ए, मतलब ये परिवर्त अवयव है, परिवर्त नहीं, सममित अवयव है। यह सममित अवयव है। तो अब हम चलते हैं विषम सममित अवयव के लिए। यहाँ पर 3 डाल देते हैं, विषम सममित अवयव। यह विषम सममित अवयव के लिए है। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्या कहते हैं, ये देखिए स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। इसे हम कहते हैं स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स इसमें भी देखिए ये वो सममित अवयव था और ये विषम सममित अवयव है। तो इसमें भी एक वर्ग अवयव रहेगा, मान लेते हैं, माना एक वर्ग अवयव, माना एक वर्ग अवयव है, माना एक वर्ग अवयव ए इक्वल टू ए आई जे है। तो फ्रेंड्स इसका हम विषम सममित अवयव कैसे निकालेंगे, ये देखिए, मतलब विषम सममित अवयव ये होगा जब यदि ए डैश इक्वल टू -a हो तो विषम सममित अवयव होगा। तो चलिए अभी हम इसे प्रूफ कर लेते हैं तुरंत ही। तो चलिए उदाहरण द्वारा हम इसे समझा देते हैं।
तो माना ए इक्वल टू अवयव है 0 -1 -2 और यहाँ 1 0 -3 2 3 0 है। तो यदि हम इसका परिवर्त निकालें तो देखिए क्या होगा 0 1 2 और -1 0 3 -2 -3 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शर्त क्या है, मतलब a डैश -a के बराबर होना चाहिए। तो अब हम -a निकाल लेते हैं। तो इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये 0 रहेगा, ये माइनस गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 0, अब ये भी हो जाएगा प्लस और ये 0। तो फ्रेंड्स ये मिला लीजिए, मतलब कंपेयर करिए -a और a डैश में कंपेयर करिए, दोनों सेम है। तो हम इसे लिख सकते हैं a डैश इक्वल टू -a, मतलब यही विषम समित अवयव है फ्रेंड, ये जो है विषम समित अवयव है। तो चलिए अब हम प्रश्नावली पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन से मतलब रोमन क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। रोमन क्वेश्चन नंबर 1 है 5 1/2 -1 है। तो इसका हमें परिवर्त ज्ञात करना है। तो परिवर्त तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माना ये अवयव, मान लीजिए ये अवयव ये है, माना यह अवयव ए है, तो हम इसे लिख सकते हैं ऐसे a इक्वल टू 5 1/2 -1। अब इसका यदि परिवर्त निकाल देंगे हम तो हो जाएगा, मतलब परिवर्त निकाले तो ये ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये है कॉलम में तो ये हो जाएगा रो में आपका, मतलब स्तंभ में है तो ये पंक्ति में हो जाएगा 1/2 -1। यही आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 और 3 रोमन से एकदम सेम ऐसे ही है, केवल परिवर्त निकालना है, तो उसे आप निकाल लीजिएगा, एकदम इजीली है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यदि a इक्वल टू इतना है तथा b इक्वल टू इतना, तो सत्यापित करना है फ्रेंड्स हमें कि a प्लस बी का जो डैश है, मतलब परिवर्त है, इसे डैश कहेंगे, a प्लस बी का परिवर्त, a परिवर्त प्लस b परिवर्त, मतलब दोनों परिवर्त को जोड़ने पर a प्लस बी का परिवर्त आना चाहिए। तो हमें प्रूफ करना है, तो चलिए इसे प्रूफ ही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पहले हम a का परिवर्त निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो हम जो रो है उसे कॉलम में कर देंगे 2 3 5 7 9 -2 1 1 और b परिवर्त -4 1 -5 और हो गया 1 2 0 1 3 1। तो ए परिवर्त और बी परिवर्त, मतलब ए डैश और बी डैश निकल गया। तो अब हम निकाल लेते हैं ए प्लस बी डैश। पहले ए डैश प्लस बी डैश निकालते हैं, ए डैश प्लस बी डैश। तो ए डैश प्लस बी डैश मतलब ये दोनों को जोड़ लेंगे हम। तो चलिए जोड़ लेते हैं। यदि -1 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आएगा -5 और ये हो जाएगा 6, ऐसे ही ये हो जाएगा -1 और ये जाएगा 4, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा भी 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2। तो इतना हो गया। अब हम निकालेंगे a प्लस बी डैश, यहाँ पर निकाल लेते हैं a प्लस बी डैश। तो पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं, उसके बाद a प्लस बी डैश निकालेंगे, यहाँ पर a प्लस बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर a है और यहाँ b है, तो यहाँ पर हो जाएगा
5 क्योंकि जोड़ेंगे हम, और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 4 और यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर हो जाएगा 6 और यहाँ 9 हो जाएगा। तो इतना हुआ। अब यदि हम इसका परिवर्त निकालें, जो है इसका, यदि हम इसका परिवर्त निकालेंगे a प्लस बी डैश का, a प्लस बी का परिवर्त निकालते हैं तो 5 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, मतलब ये देखिए -5 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, 9, यहाँ -1, 4 और 2 हो गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए जो a प्लस बी डैश है a डैश प्लस बी डैश के बराबर है, मतलब यह प्रूफ हो गया। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, प्रूफ यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि a प्लस बी डैश और a डैश बी डैश इक्वल हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a डैश इक्वल टू -3, 1, 0, 4, 2, 1 मतलब इतना है और b इक्वल टू इतना है, तो सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश बी डैश, और ये ज्ञात करना है, मतलब जो हम पीछे अभी बताए हैं वही ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स चलिए इसमें से एक बता देते हैं, और पिछले वाले में भी मैं एक बताया था। तो फ्रेंड्स उसमें मैं जो बताया था a प्लस बी डैश इक्वल टू a डैश प्लस बी डैश, तो ये मैं इसमें नहीं बताऊंगा, मैं इसको बता देता हूँ a माइनस बी डैश, मतलब उसमें भी आप सॉल्व कर लीजिए पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो चलिए हम रोमन से 2 चलते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, तो फ्रेंड्स यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार, क्योंकि इतना मेहनत हम लोग करते हैं तो आखिर कुछ तो रिस्पांस मिलना चाहिए ना। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, मतलब रोमन से। तो देखिए इसे सत्यापित करना है। तो पहले हम a माइनस बी निकाल लेते हैं, a में से b को घटा लेंगे हम, a में से हम b को घटा। तो फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर a डैश है ना कि a है, और यहाँ पर b है, तो हम इसे पहले a में परिवर्तित करना होगा। तो इसे डायरेक्ट मैं a में ही परिवर्तित करके ही लिखता हूँ। तो ये देखिए इसका a हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्त है। तो परिवर्त, तो फ्रेंड्स एक बात है कि यदि हम यहाँ देखिए किसी भी परिवर्त का परिवर्त यदि निकालेंगे, यदि एक परिवर्त जैसे a परिवर्त का a डैश का डैश यदि हम निकालते हैं तो a आ जाएगा आपका, ये प्रमेय है। तो फ्रेंड्स इसे आप प्रूफ कर लीजिएगा। थ्री 4 1 2 0 1 इतना होगा a, और यहाँ माइनस बी हो गया, -1 2 1 3 2 1 इतना हो गया। अब इसे हम घटा लेते हैं, 3 में से एक जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 1 में से तो जाएगा -1, 0 में से एक जाएगा -1, इसी तरह -2, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, यहाँ पर ये मौजूद हुआ। और अब हम निकाल लेते हैं a माइनस बी डैश। तो हम a माइनस बी डैश निकालेंगे तो फ्रेंड्स इतना तो आप जानते हैं कि -2 परिवर्तित हो जाता है, मतलब ये जो है स्तंभ और पंक्ति अपने में इंटरचेंज मतलब विनिमय हो जाता है, -1 -1 और यहाँ पर 3 0 -2, तो इतना निकल गया। अब हम निकालेंगे क्या, a डैश और b डैश निकालेंगे। चलिए a डैश निकाल लेते हैं हम।
तो फ्रेंड्स ए डैश तो निकालना नहीं है क्योंकि ए डैश आपके सामने दिया है, तो हम बी डैश डायरेक्ट मतलब ए डैश लिख लेंगे, लेकिन 3 1 0 4 2 1 और हो गया बी डैश। बस इसी को परिवर्तित कर देना है, -1 2 1 1 2 3 इतना हो गया। तो अब हम ए डैश माइनस बी डैश निकाल लेते हैं, ए डैश माइनस बी डैश। तो ये देखिए ए डैश और माइनस बी डैश क्या है। यदि हम ए डैश में से बी डैश घटाएंगे तो देखिए -3 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा -4 और यहाँ पर तो देखिए फ्रेंड्स यदि -3 में से -1 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2 क्योंकि यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में से मतलब -3 में से 1 जाएगा तो बचेगा -2 और यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा 0 और यहाँ पर हो जाएगा 1 में -2 और यहाँ पर हो जाएगा -1 और यहाँ पर भी -1। तो फ्रेंड्स ये प्रूफ हो गया और यहाँ हम प्रूफ कर लेते हैं नीचे। यहाँ देखिए लिख लेते हैं, अतः ए माइनस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, मतलब ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया। तो फ्रेंड्स आप ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लीजिएगा इसमें रोमन से। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि ए डैश इक्वल टू इतना है, बी इक्वल टू इतना, तो ए प्लस 2b डैश ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब तो हम ए है तो पहले ए निकाल लेंगे हम यहाँ से, ए। तो आप जानते हैं कि ए डैश का डैश यदि निकालेंगे तो ए हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं ए -2 3 1 2 और बी आपके सामने है। अब हम निकालेंगे 2b -2 0 4 2। अब हम निकालेंगे 1 + 2b। तो चलिए इसे हम जोड़ देते हैं डायरेक्ट, केवल जोड़ना तो ही है। दो दो, तो फ्रेंड्स ये देखिए जोड़ेंगे यदि तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 और यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ 6 हो जाएगा, -4 होगा, -4 यहाँ पर क्योंकि माइनस ही है, 3 2 5 हो जाएगा। यदि हम इसका परिवर्त निकालेंगे 2b का मतलब डैश, तो हो जाएगा आपका -4 1 5 6। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। तो फ्रेंड यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि फ्रेंड्स इतना हम लोग मेहनत करते हैं, कुछ तो ज़रूर रिस्पांस मिलना चाहिए।